नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजनीति और चुनावों में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 9 राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी करार देते हुए जुर्माना लगा दिया है। एनसीपी और सीपीएम पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना अदालत ने लगाया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के अपराधीकरण से जुड़े मामले में भी बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत अब सभी राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर मुकदमों की जानकारी जारी करनी होगी। पेगासस मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि बहस सिर्फ कोर्ट में होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं से एन.वी. रमन्ना ने कहा कि किसी को भी अपनी सीमा नहीं पार करनी चाहिए और सभी को इस मामले में अवसर प्रदान किया जाएगा। 16 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। संसद का मॉनसून सत्र जारी है। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी भी उपस्थित हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की गैर हाजिरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए सूची मांगी है। केंद्र सरकार ने देश भर में अभी तक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू करने पर कोई फैसला नहीं लिया है। ये जानकारी गृह मंत्रालय ने संसद में दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने का काम चल रहा है। जनगणना 2021 पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जाति के आंकड़े जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। योजना की शुरुआत यूपी के महोबा जिले के लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपकर हुई। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान देश की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज उज्ज्वला योजना के अगले चरण में कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है। मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहली बार कश्मीर के दौरे पर गए हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने गंदरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में माथा भी टेका। यहां के बाद राहुल गांधी ने हजरत बल दरगाह का भी दौरा किया। इसके बाद कश्मीर में पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र में 11वीं में एडमिशन के लिए होने वाले कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट को रद्द कर दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोरोना संक्रमण के बीच कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट आयोजित होता है तो इससे छात्रों की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही कहा कि इस परीक्षा के आयोजन से राज्य में कोरोना की स्थिति और गंभीर हो सकती है। हाई कोर्ट का ये फैसला 10वीं कक्षा पास कर चुके लाखों छात्रों के लिए राहत भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत दी है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान पर फर्जी पैन कार्ड बनवाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों को जमानत दे दी है। ओलंपिक में सोने के तमगे के लिए भारत का 13वां साल का इंतजार खत्म होने वाले नीरज चोपड़ा की देश वापसी पर पूरा देश खुश है। नीरज चोपड़ा ने मंगलवार को कहा कि ओलंपिक के लिए हमारी मेहनत रंग लाई, सभी के सहयोग से यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार इतने अच्छे प्रदर्शन के पीछे की वजह है कि सभी खिलाड़ी मेडल जीतने की सोच के साथ गए थे। खेल में सिर्फ शारीरिक प्रदर्शन ही नहीं बल्कि मानसिक प्रदर्शन भी मायने रखता है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 54,779 और निफ्टी ने 16,359 के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया था। सेंसेक्स 152 अंकों की तेजी के साथ 54,554 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 22 अंकों की बढ़त के साथ 16,280 के स्तर पर बंद हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।